दोस्तों यह एक मोटिवेशनल वीडियो है। आपको मोटिवेट, मेरा टारगेट है आपको मोटिवेट करना, आपको इंस्पायर करना, है ना। आप क्या करते हैं, काम करते करते सुस्त पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन सुस्त नहीं पड़ना। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे कर सुस्त पड़ जाते हैं, फिर अपने सपने को भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको उसको भूलना नहीं है। इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। हम अपनी असल ज़िंदगी में तभी सफल हो सकते हैं, है ना, जब सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखना सीखेंगे, है ना। आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। सबसे पहले अपने पर भरोसा रखो, फिर अपनी हिम्मत पर भी हम ये काम ज़रूर कर सकते हैं, ये सोचना होगा आपको बार बार। अगर कभी आपका विश्वास टूटने लगे या कभी आपको अपने को ज़्यादा डाउन फील करने लगे, तो अपने आप को ज़रूर कोसना, अपने आप को बोलना, जब इतना बड़ा टारगेट क्यों लिया था, जब ये हिम्मत नहीं है तो टारगेट क्यों लिया था, है ना। अपने आप को कोसना कि जब हिम्मत ही तेरा नहीं था तो इतना बड़ा टारगेट क्यों लिया था। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, छोटा छोटा टारगेट रखो, बड़ा टारगेट मत रखो। और उसके बाद भगवान पर भी भरोसा रखो, गॉड पर भरोसा रखो। भगवान कभी कभी आपका परीक्षा भी लेते हैं, है ना। कभी कभी कोई बोलता है मैं 2 बार फेल हो गया हूँ, अब मेरे से ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, तीसरी बार आपको फिर से प्रयास करना है। तो क्या पता हो सके तीसरी बार सफलता आपका इंतजार, तीसरी बार आपका इंतजार, सफलता आपका इंतजार कर रहा हो, है ना। इसलिए अपना हिम्मत कभी मत हारो और भगवान पर भरोसा रखो। आइए इसके रिलेटेड एक कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। नास्तिक राजा की कहानी ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पूरा अंत तक सुनिए। किसी देश में एक राजा राज करता था, है ना। तो वहाँ का जो राजा था नास्तिक था। नास्तिक मतलब 2 चीज़ होता है, आस्तिक नास्तिक। आस्तिक में भगवान पे विश्वास रखने वाला आस्तिक कहा जाता है। वो जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमाइज, है ना। ऑप्टिमिस्ट होता है इसको, जो भगवान पे नास्तिक बोलता है उसको। उससे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन उसके दरबार में मंत्री जो होते हैं, दरबारी में होते हैं ना, मंत्री, प्रधानमंत्री कई होते राजा के, वो सब समझदार मंत्री थे। वो भगवान को सच्चे दिल से मानता था। एक दिन राजा ने मंत्री को नीचा दिखाने के लिए उनसे 3 सवाल किए, है ना। राजा को पता था कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे मंत्री लोग पूरे दिल से मानते हैं। इसलिए उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों नहीं इन लोगों को नीचा दिखाया जाए। इसलिए राजा ने उन एक मंत्री से 3 सवाल किया। कौन कौन सवाल किया। पहला सवाल राजा ने मंत्री से पूछा, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलते हैं, और भगवान क्या करते हैं। ये 3 सवाल मंत्री को पूछा। मंत्री ने राजा को कहा, आपको इन तीनों सवालों के उत्तर मैं कल इसी राज्यसभा में दूंगा, है ना। इतना बोलने के बाद मंत्री घर चला गया। जबकि राज्यसभा समाप्त हो गया तो अपने घर चले गए सारे लोग। मंत्री जब घर गए तो सोच में पड़ गए। तो जब मंत्री घर में गया तो उसके पुत्र ने पिता से पूछा, इस बारे में पूछा, तो मंत्री यह बात पुत्र को बता दिया। मंत्री ने कहा कि मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, मुझे कल इन 3 प्रश्नों का उत्तर राजदरबार में देना है। पुत्र ने अपने पिता से कहा, मैं आपको सभी सवालों का उत्तर दे दूंगा, आप मुझे दरबार में ले चलना हो। राजा का जो मंत्री का बेटा था वो भी बहुत होशियार था। उसने बोला, आप मुझे दरबार में ले चलना, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। मंत्री अगले दिन अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुँचा। जब फिर दरबार लगी, है ना, तो वहाँ पर राजा ने से पूछा कि आपके सभी सवालों का उत्तर मेरा पुत्र देगा। मंत्री ने राजा को बोला कि आपके तीनों सवालों का जवाब देने के लिए मेरा पुत्र आ गया है, ये देगा। राजा ने मंत्री के पुत्र से पूछा कि भगवान कहाँ रहता है। इसका उत्तर देने के लिए पुत्र ने क्या किया, एक गिलास में चीनी मिला हुआ, यानी चीनी का शरबत मंगाया और दूध मंगवाया। और राजा से कहा कि यह कैसा है। राजा ने कहा कि मीठा है। पुत्र ने पूछा कि इसमें चीनी कहाँ है। राजा ने कहा कि चीनी घुली हुई है। तो मंत्री के पुत्र ने कहा, ठीक है, इसी प्रकार भगवान भी संसार के हर वस्तु में घुली हुई है। भगवान संसार के हर वस्तु में घुला हुआ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। राजा संतुष्ट हो गया, एक सवाल से संतुष्ट हो गया। उसने दूसरा सवाल पूछा कि भगवान कैसे हैं। तो मंत्री के पुत्र ने दही मंगवाया। दही मंगवा कर कहा कि क्या इसमें आपको मक्खन दिख रहा है। राजा ने कहा कि नहीं, ये दही है, दही में मक्खन तो है लेकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन वह मथने के बाद ही दिखाई देगा। ऐसा बोला राजा ने कि इसको मथेंगे
तो इसमें मक्खन दिखाई देगा। तो पुत्र ने बताया ठीक उसी प्रकार मन को मथने से भगवान के दर्शन होंगे, है ना। यानी मेहनत करने से, परिश्रम करने से भगवान के दर्शन होंगे, त्याग करने से भगवान के दर्शन होंगे, है ना। राजा की ने पुत्र से अंतिम सवाल किया, उनके पुत्र से, भगवान क्या करते हैं। इसका जवाब देने से पहले राजा मंत्री के पुत्र ने कहा, राजा से कहा कि आपको पहले मुझे गुरु मानना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरे गुरु हो। तो गुरु हमेशा ऊंचे आसन बैठता है और शिष्य नीचे। इस प्रकार राजा सिंहासन से नीचे उतर गया और मंत्री का पुत्र सिंहासन पर जाकर बैठ गया। बाद में पुत्र ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर तो यही था। राजा ने पूछा कि वह कैसे। तो मंत्री के पुत्र ने बताया कि भगवान भी यही करते हैं और क्षण भर में ही राजा को रंक बना देते हैं और भिखारी को सम्राट। राजा मंत्री के पुत्र से के जवाब से संतुष्ट हो गया और उसी दिन से वो राजा नास्तिक से आस्तिक में बदल गया, यानी भगवान में विश्वास करने लग गया, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, लेकिन सूझबूझ से उसका हल भी मिल जाता है। और हर परेशानी आपके लिए, हर परेशानियों को आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। अगर हम अपनी समस्या का हल नहीं कर पाते तो किसी अनविश्वासपात व्यक्ति से पता कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि इसका हल क्या होगा, क्योंकि समस्या समाधान लेकर आती है। कोई भी समस्या एक समाधान लेकर आती है और समस्या को आपको समाधान के रूप में देखना है ना, तब भी आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक साथ में। तो वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।